हेलो एवरीबॉडी। अब हम स्टार्ट करने वाले अपना नया टॉपिक दैट इज स्केलेटन मसल्स। ठीक है ना, स्केलेटन सिस्टम। मैं मसल्स क्या लिख रहा हूँ, स्केलेटन। अगर मैं आपको बताऊँ हमने पिछले वीडियोस के अंदर क्या पढ़ा है तो थोड़ा मैं आपको एक शार्प रिव्यू देता हूँ हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। हमने लोकोमोशन स्टार्ट किया था मसल से, फ्लैजिला मूवमेंट पढ़ लिया हमने, क्लासिफिकेशन देख लिया, स्केलेटन, विसरल और कार्डिक, फिर स्केलेटन मसल के बारे में देख लिया, स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, फिर ये आपने देखा होगा स्ट्रक्चर इसका, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, एक्टिन और मायोसिन का। उसके बाद हमने मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखा जिसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे। उसके बाद हमने इसका एक वीडियो बनाया था, अगर आप देख भी सकते हो, वाइट और रेड फाइबर्स के वाइट हम बता सकते हैं फाइबर्स का। अगर आपने नहीं ये वाला लेक्चर देखा होगा, ये तो छोटा सा 10-15 मिनट का, तो आप ये देख सकते हो, अभी इसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन मसल तो मैंने लिख के रखा है तो उसी को हमें पढ़ना है क्योंकि इसमें लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, अगर स्केलेटन सिस्टम जो है ये बना होता है दो चीज़ों का। एक तो बोन आते हैं और कुछ कार्टिलेज भी आते हैं, फ्यू कार्टिलेज। अगर मैं बात करूं, इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो बोन और फ्यू कार्टिलेज है, व्हाट आर दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है ना, दीज आर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं अगर बोन की बात करूँ, ये हार्ड होता है, नॉन पेलिएबल होता है। इसका जो मैट्रिक्स हार्ड होता है किसकी वजह से, कैल्शियम सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से। वहीं अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा पेलिएबल होता है, मतलब इसको हम बेंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। और किसकी वजह से पेलेबल इसका मैटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स। कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट इसका नाम आपको याद रखना है। सही बात है। उसके बाद हम बताते हैं हमारी बॉडी के अंदर 260 बोन्स है और फ्यू कार्टिलेज है। अब इन 260 बोन्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक्शियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्शियल स्केलेटन की बात करें, इसके अंदर हमारे 80 बोन्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब और स्टर्नम आ जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले स्कल की बात करूं, स्कल में हमारे पास 22 बोन्स है। 22 बोन्स को हमने डिवाइड किया है, 8 हमारे पास क्रेनियल बोन है और 14 हमारे पास फेशियल बोन्स है। क्रेनियल बोन्स हमारे पास ऐसे बोन्स होते हैं जो हमारे क्रेनियम और ब्रेन के ऊपर आते हैं, और ऐसे बोन जो हमारे फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल में आते हैं उसको बोलते हैं फेशियल बोन्स। अगर मैं बात करूं, जो हमारा मिडल ईयर है उसके पास 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट है। मिडल ईयर इज मेड अप ऑफ 3 टाइनी बोन्स, दैट इज मैलस, इनकस और स्टेप्स। अगर इनकी बात करें, बोथ आर प्रेजेंट 2 क्योंकि हमारे पास 2 कान हैं तो हर किसी में एक प्रेजेंट होगा, तो टोटल 6 होंगे। टोटल हमारे पास 6 प्रेजेंट हो गए, पर कितने होंगे, 3। अगर मैं बात करूं, ये जो स्कल होता है ये आर्टिकुलेट होता है। आर्टिकुलेट मतलब जुड़ना किसके साथ, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो इसको मैंने यहाँ पर पॉज लिखा है, इसका मतलब इस सेंटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे और एक बार जब हम वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया जो हमारा एक्शियल स्केलेटन है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब और स्टेनम का पता है। इसमें हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम के एक टाइप को या बोन्स के बारे में, उससे आपको ये वाला पॉइंट समझ आएगा। या फिर फर्दर हम अभी आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ दिस कॉन्डाइल्स क्या है, तो उसके बाद ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स क्या है उसके बारे में समझते हैं। अब मैं अगर इस क्रेनियल बोन की बात करूँ, इसके अंदर हमारे पास 8 बोन आते हैं, सेफेनॉइड, इथेमॉइड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ये मैंने डायग्राम दिखाई है आपके लिए। ये हमारा होगा सेफेनॉइड बोन जो हमारे इसके अंदर आता है। सेफेनॉइड बोन के बाद हमारे पास आता है सेफेनॉइड बोन के बाद हमारे पास आता है इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड की काउंट कितना, 1 प्रेजेंट होता है। सेफेनॉइड भी हमारा 1 ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा फ्रंटल होता है ये भी हमारा 1 ही, लेकिन जो हमारा पैराइटल होता है ये हमारे पास 2 प्रेजेंट होते हैं, 2 साइड से। टेम्पोरल भी 2 ही प्रेजेंट हो गए कि नहीं, खुद ही बताइए। टेम्पोरल 2 सर, पैराइटल 2, टेम्पोरल भी 2, पैराइटल भी 2। ठीक है ना। अगर मैं ऑसिपिटल बोन की बात करूँ सर, ये हमारे पास 1 प्रेजेंट होता है सर। अब ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये इसके इंक्लूड होते हैं, इसके उस ऑसिपिटल बोन के अंदर ही आते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूं, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वो वर्टिब्रल कॉलम का जो ऊपर वाला सबसे सुपीरियर वाला बोन है वो इसके साथ जुड़ा होता है, इसी ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ हमारा स्कल जुड़ा होता है। समझ गए होंगे आप ये वाला पॉइंट शायद। जो आर्टिकुलेट होता है सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और इस वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन को हम बोलते हैं एटलस, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बस बता रहा हूँ, हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिनको हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल भी बोलते हैं।
ओके सर, ये समझ आएगा। अब ये जो नीचे वाला रीजन आप देख रहे हो जिसको मैंने हायोइड बोन लिखा है, इस हायोइड बोन को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वट, ऑल्सो नोन एज टंग बोन। इसको हम और क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो नोन एज टंग बोन। क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो नोन टंग बोन इंक्लूडेड इन स्कल। ये आपके एनसीईआरटी इस तरह ही पॉइंट लिखा है, शायद मैंने इधर भी लिखा होगा कहीं पर और ये, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूँ फेशियल बोन की, मतलब हमारी आगे वाले बोन्स, इसके अंदर लैक्रिमल बोन आते हैं 2, इसके अंदर नेजल बोन आते हैं 2, जाइगोमोटिक बोन आते हैं 2, मैक्सिला आता है 1, मेंडल आता है 1, मेडेबल 1 आता है और वुमर 1 आता है। अब ये टोटल हमारे पास टोटल 14 नहीं आते, इतने ही बोन्स का आपका जिक्र हुआ है, लेकिन टोटल हमारे पास फेशियल कितने होते हैं? 14, और वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर इसकी बात करेंगे कौन कौन आता है इसमें अंदर, सबसे पहला इसके अंदर आता है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन के बाद हमारे पास जो इसके अंदर आता है दैट इज़ नेजल बोन। नेजल बोन के बाद आता है जाइगोमैटिक बोन, फिर आता है मैक्सिला और फिर आता है मैंडिबल, ठीक है ना। ये जो लैक्रिमल बोन होता है ये हमारे पास कितने प्रेजेंट होंगे सर? 2 प्रेजेंट होते हैं। नेजल बोन हमारे पास मुझे लगता है 2, हाँ भाई नेजल बोन भी हमारे पास 2 होते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर जो मैंने वुमर लिखा है VOMER, वो ये वाला होता है VOMER, ये हमारे पास एक ही प्रेजेंट होता है एक बंदे के स्कल में। कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा जी? एक ही प्रेजेंट होता है। कौन? ये हमारा वुमर। उसके बाद आता है जाइगोमैटिक बोन, फिर आता है मैक्सिला, फिर आता है मैंडिबल, फिर आता है वुमर जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो लैक्रिमल, नेजल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, वुमर। अब देखिए कैसे याद रखना ये अच्छे से। पहले तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल बोन और ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स याद रहेगा, मुझे पता है। फिर बचा अब सिफेनॉइड, एथेमॉइड। कैसे? देखिए आँख पे पता, ये हमारी आँख है। अब आँख के ऊपर जो बोन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं लैक्रिमल बोन। अब जो लैक्रिमल बोन होता है ये जुड़ा होता है आँख की स्कल के विद द हेल्प ऑफ ए बोन, उसको बोलते हैं इथेमॉइड बोन। अब जो पीछे वाली आँख है, पीछे वाली जो ये स्कल है, ये जो बोन है जिसके साथ हमारा इथेमॉइड बोन जुड़ा है, उसको हम बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिक बोन। और जो दांतों के ऊपर वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं मैक्सिला। जो नीचे वाले उसको बोलते हैं मैंडिबल। और ये तो पता है हायोइड बोन, ये तो आपको याद है। अब कैसे याद रखोगे? देखिए ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया पैराइटल, ये होगा टेम्पोरल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो गए, ये हमारे पास हायोइड बोन या फिर टंग बोन हो गया। फिर आँख होगी हमारी, आँख के साथ जो बोन है उस बोन को जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। जाइगोमैटिक बोन के साथ जुड़ा है एक बोन, उसको हम इथेमॉइड बोन बोलते हैं। इथेमॉइड बोन के साथ एक और बोन जुड़ा है जिसको हम लैक्रिमल बोन बोलते हैं। और लैक्रिमल बोन के बाद हम बताते हैं जो हमारा जाइगोमैटिक बोन है किसी और के साथ थोड़ा सा जुड़ा है। यहाँ पर जो रीजन किसके बीच में? फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और जो जाइगोमैटिक बोन के बीच में जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं सेफेनॉइड बोन। उस बोन को हम बोलते हैं सेफेनॉइड बोन। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्केलेटन बोन। नोट के द हायोइड बोन इज इंक्लूडेड इन द स्कल इज ऑल्सो नोन एज टंग बोन। ये एक नोट पॉइंट था। और हमारा स्केलेटन सिस्टम का पहला वाला जो हिस्सा था, जो पहला वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर जो था स्कल, वो हमने यहाँ पर क्लियरली ख़त्म कर लिया, मतलब उसको हमने पढ़ लिया। तो स्कल को क्या करेंगे यहाँ पर? डन। अब देखिए वर्टिबल कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जिसको आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। अगर मैं इस वर्टिबल कॉलम की बात करूं, अब किसकी बात करते हैं? वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल। इस वर्टिबल कॉलम की अगर मैं बात करूं सर, वर्टिबल कॉलम जो होता है ये बना होता है 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स का। किनका बना होता है? 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स का। और उन सीरियली अरेंज यूनिट्स को हम बोलते हैं बेटा जी, द सीरियली अरेंज यूनिट्स आर नोन एज वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। द सीरियली अरेंज यूनिट्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एंड इज डॉर्सली प्लेट्स। उनको क्या प्लेस के? दीज आर डॉर्सली प्लेस्ड। मतलब इस तरह ही हमारी बॉडी के पीछे वर्टिबल कॉलम इस तरह होता है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट होंगे, सही बात है ना। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। अब इस वर्टिब्रल कॉलम के एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? वर्टिब्रेट बोलते हैं। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है सर, ये डॉर्सली क्या होता है? प्लेस्ड होता है। मतलब फ्रंट पे वेंट्रली हमारा आगे की तरफ हमारा इस तरह रिबकेज होगा, रिबकेज के पीछे ये हमारे पास इस तरह ये जो होगा इसको बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। समझ गए होंगे आप? या इस तरह बनाएंगे एक बंदे को, अगर मैं इस तरह बना रहा हूँ,
ये इसकी आँख होगी, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा। यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम का सुपीरियर पार्ट होगा जो यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ, अभी देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ जुड़ा हुआ। किसके साथ, ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब अगर मैं फर्दर बात करूँ किसकी, इसी सर वर्टिब्रल कॉलम की, ये जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम ये एक्सटेंड करता है बेस ऑफ द स्कल, मतलब स्कल के बेस से कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये जो है ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल स्कल के बेस से, जहाँ से स्कल स्टार्ट होता है, एंड कंस्टिट्यूट द मेन नेटवर्क ऑफ द ट्रंक, और पूरे के पूरे जो ट्रंक का नेटवर्क है वो कंस्टिट्यूट करता है, प्लस क्या कंस्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट द मेन नेटवर्क ऑफ ट्रंक, ठीक है। अब अगर मैं फर्दर बात करूँ, हर कोई जो वर्टिब्रा है उसके अंदर की ईच वर्टिब्रा हैज़ ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन, जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो पास होता है, ये तो आपको पता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ जो वर्टिब्रा का सबसे फर्स्ट जो वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट वर्टिब्रा है इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं एटलस। सर दैट इज़ नोन एज एटलस, उसको हम एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको हम एटलस बोलते हैं। और वो आर्टिकुलेट करता है विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास एटलस। क्या होगा, एटलस, जो मैंने वो पॉज वाला पॉइंट बताया था, ये होगा ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये जुड़ते हैं और इसके साथ ही जुड़ता है, इसी से हमारा स्कल और ये आपस में क्या रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और फ्रिक्शन इसी से, मतलब हमारी गर्दन इसी से मुड़ पाती है, ऊपर नीचे हो गया, इसी से एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की वजह से। तो हम बताते हैं ये किसके साथ जुड़ा होता है सर, ये जुड़ा होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ, सही बात है। अब अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, देखिए इसकी डिफ्रेंसिएशन हमने किस तरह की, मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो कौन कौन से इसके अंदर बोन्स आते हैं। अगर मैं इस वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं सर इसके अंदर हमारे पास पहले आते सर्विकल बोन्स, ठीक है। कौन सा मैंने बताया, इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है सर्विकल। कौन सा आता है, सर्विकल। ये जो सर्विकल ये 7 होते हैं नंबर में। उसके बाद हमारे पास आता है थोरैसिक वर्टिब्रा। ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा है बेटा जी, ये थोरैसिक वर्टिब्रा होता है हमारे पास टोटल 12। ये याद रखने आपने कौन कितने, क्योंकि एनसीईआरटी बिगिनर है तो वो चीज़ें तो पता होनी चाहिए। और देखिए जैसे ये वाले बोन्स है, ये हमारे पास डायग्राम में दी है, ठीक है ना। लेकिन देख अब आपको पता होना चाहिए कौन सा 2 है कौन सा 1 है, पूछने के चांस हो सकते हैं। वहाँ पर एग्जामिनर देखता है आपके अंदर कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है ना। अब आप जब पहले से एब्जॉर्ब किया होगा तो क्या ही मसला है। थर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम का आता है दैट इज लंबर वर्टिब्रा। क्या आता है, लंबर वर्टिब्रा के बाद हम बताते हैं सर जी, उसके बाद आ जाता है और एक लंबर वर्टिब्रा। देखते पहले कितने आते हैं, दैट आर 5 वर्टिब्रा इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे पास होता है सैक्रल बोन। ये जो सैक्रल की बात करेंगे, ये क्या होता है, इसके अंदर 1 होता है, और ये 1 क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, मतलब किसी की चीज़ के साथ फ्यूज होता है। वो हम देखेंगे क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। और हमारे पास लास्ट एक बोन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम यहीं पर लिख लेते हैं इस तरह से। सर दैट बोन इज नोन एज COCCYGEAL। बताओ कितने होते हैं सर, एक होता है, ये भी क्या होता है, फ्यूज होता है। कॉसिजियल, ये भी क्या होता है, फ्यूज होता है। तो हमने क्या क्या बताया, सर्विकल दैट आर 7, थोरैक्स वर्टिब्रा दैट आर 12, लंबर वर्टिब्रा दैट आर 5, coccygeal that are 1 which is fused, sacral it's also 1 but it is fused. So these are the 1 2 3 4 5 टाइप्स जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं। मुझे लगता है इतना आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो इतना ही हमारा वर्टिब्रल कॉलम में है। थोड़ा अगर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो मैं, द नंबर ऑफ cervical vertebrae are 7 in almost all mammals, including human beings. The vertebral column protects the spinal cord, supports the head, and serves as the point of attachment for the ribs and musculature of back.
तो समझ गया होगा। अगर मैं थोड़ा इसको लिखने की कोशिश करूँ, व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम। अभी हम इन बूंद को सबको देखेंगे डायग्राम से, जैसे उसको देखा था, ठीक। एनसीईआरटी की डायग्राम लेंगे ताकि आपको समझ आए। 3 मेन फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम के क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन जो आपको याद रखना है, दैट इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब जी कैसे प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट, हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड, हमें पता है ये जो वर्टिबल कॉलम होता है सर ये अंदर से हॉलो होता है, और इसके अंदर से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो चलता है। इसके अंदर से जब हमारा हॉलो अंदर स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा तो इसका मतलब इसको प्रोटेक्ट ही तो करेगा। हड्डियों का ढांचा है इसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाहर से हड्डियाँ हैं, तो प्रोटेक्शन ही तो मिलेगा। सही बात है। सेकंड हम बताते हैं भाई, ये हमारी बॉडी का क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व्स, सपोर्ट्स करता है हेड, पहले इसको लिखते हैं सपोर्ट्स द हेड। ये तो आपको पता है, ये हमारे सर को सपोर्ट करता है। और थर्ड अगर मैं फंक्शन की बात करूं, दैट इट इज़ व्हाट, एक तो हेड को सपोर्ट और सर्व करता है एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। रिब्स के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। और फोर्थ अगर मैं बात करूं, उसको भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो अटैचमेंट, और क्या आपको लगता है, हमारी मस्कुलेचर ऑफ बैक, ठीक है, वो भी एक फंक्शन है। एक तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स और मस्कुलेचर ऑफ बैक, एंड इसकी इसी के अंदर लिख लेते हैं, एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। सो हमारे पास हमने क्या बताया, यहाँ पर 4 मेन फंक्शन, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट करता है हेड को, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर हिप्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। तो दीज आर द 3, या फिर हम चारों में इसको डिवाइड कर, दीज आर द फंक्शंस जो आपको याद रखने किसके, वर्टिबल कॉलम। देखिए अब मैंने यहाँ पर डायग्राम लाई, अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या यहाँ पर बताया था, एक सेकेंड, ये रहा, सही है। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, सर्विकल वर्टिब्रा जो मैंने आपको बताया वो हमारे पास है 7। चलिए पहले 7 को गिनते हैं, देखते कैसे आता है। रेड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके पास क्या, दीज आर सर्विकल वर्टिब्रा, दीज आर 7। अब 7 के बाद आपको याद हो, मैंने यहाँ पर थोरेक्स का भी जिक्र किया था जो 12 है। थोरेक्स वर्टिब्रा क्या है, 12 है। चलिए गिनते हैं, क्या थोरेक्स वर्टिब्रा 12 आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लगभग तो 12 आ रहे हैं। तो डायग्राम में ऐसे सही नहीं दिख रहा है, इन्हें अच्छे से नहीं बनाई है, तो एक बार गिनते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 है, फिर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे इधर तक तो नहीं पहुँचना चाहिए, सपोज कर ले यहीं तक 12 ही है जैसे हम डायग्राम में दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इनने उतने वर्टिब्रा यहाँ पर दिखाई नहीं है, तो आप ले सकते हो 12, ठीक है ना। उसके बाद बताया जा रहा है जो हमारे पर लंबर वर्टिब्रा है वो 5 है, ठीक है, 5 है। तो देखते हैं, सपोज करें यहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे लेते, तो यहाँ 4, 1 2 3 4 5, तो इधर तक लेंगे हम, क्या ये 5 आ रहे हैं। 5 कौन से आ रहे हैं, दैट लंबर वर्टिब्रा 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाए लंबर भी हमने देख लिया, फिर आता है एक कोसिजल और सैक्रल भी एक आता है, फ्यूज्ड होता है। देखिए ये हमारे पास हुआ सैक्रल जो एक है, और कोसिक्स या कोसिजल ये भी हमारे पास एक ही प्रेजेंट है। देखिए इनको जो हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास 2 वर्टिब्रा है ना, इनके बीच में सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रल डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रल डिस्क। अब इसकी फंक्शंस की अगर हम बात करें थोड़ी, इस इनवर्टिब्रल डिस्क की, ये इसको हेल्प करता है इस कार्टिलेज
ताकि इसके अंदर क्या है बेंड कर पाएगा ये, ताकि ये फ्लेक्सिबल हो। तो ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए। तो जेली जैसा समझ सकते हैं आप, ऐसा होता है जो दो वर्टिब्रा के बीच में होता है। अब अगर आपको याद हो मैंने सेक्रम के अंदर लिखा है फ्यूज्ड, सही बात है। मैं काम नहीं करता और एक डायग्राम लाता हूँ जिससे हम सेक्रम और कोकाइक्स को या फिर हम जिसको कोसाइजिल बोलते हैं, जिसको मैंने फ्यूज लिखा है, इनको अच्छे से देख पाए। ठीक है, डायग्राम यहाँ पर लाता हूँ। तो देखिए ये लाई मैंने इधर पे डायग्राम, सही है ना। हाँ देखिए ये हमारे पास है सैक्रम। ये देखिए जो ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास सैक्रम है। और ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास कोकाइक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोन भी क्या बोलते हैं, टेल। इट्स ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट्स ऑल्सो नोन एज टेल बोन, या फिर क्या बोलते हैं, ये एक होता है वो भी क्या होता है फ्यूज होता है। मतलब एक्चुअली जब ये पहले बचपन में होता है इंसान बच्चों को, तब ये फ्यूज नहीं होता है, तभी क्या होता है फ्री होता है। फ्री क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। सही है, तो हो गया इतना हमारा ख़त्म। अब हम करते स्टार्ट अपना नया टॉपिक, दैट्स रिब्स। रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स। अब रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर बेटा अब मैं अगर इन रिब्स की बात करूं, रिब्स हमारे पास टोटल 12 पेयर्स होते, प्लेयर्स नहीं सॉरी पेयर्स होते। दे आर 12 पेयर्स। अब अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, जो हर कोई रिब है हमारे पास ये फ्लैट होता है। ये जो रिब होता है, ईच रिब जो होता है ये क्या होता है, थिन होता है, फ्लैट होता है। थिन हो गया, फ्लैट बोन होता है, और एक कनेक्टेड डॉर्सली होता है, वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली स्टर्नम, ये तो आपको पता है। अब मैं अगर बात करूँ, इसके पास दो आर्टिकुलेशन होते हैं। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशंस, मतलब दो जगहों पे जुड़ा होता है। आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन इट्स डॉर्सल साइड। डॉर्सली किसके साथ जुड़ा होता है, डॉर्सली ये जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और डॉर्सली किसके साथ जुड़ा होता है बेटा जी, वर्टिब्रल कॉलम। एंड हेंस उसको बोलते हैं हम बाइसेफेलिक। अब इसका मतलब समझते हैं, मतलब क्या दो आर्टिकुलेशंस होते हैं। ये जो दो आर्टिकुलेशंस होते हैं, बाइसेफेलिक का मतलब क्या होता है, 2 आर्टिकुलेशंस। अब ये 2 आर्टिकुलेशन जो होते हैं वो कहाँ कर होते हैं, एक तो होता है हेड ऑफ रिब पे, जो रिब होता है उसके हेड पे, और दूसरा हम बताते हैं ये जो ये ज्वाइन करता है, ज्वाइंस टू बॉडी पार्ट, बॉडी ज्वाइंस टू बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। और दूसरा पार्ट जो होता है वो ज्वाइन होता है साइड पार्ट ऑफ वर्टिब्रा, ज्वाइंस साइड पार्ट ऑफ वर्टिब्रा। मतलब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये रिबकेज होता है, एक तो ऊपर से जुड़ा होता है यहाँ पर हेड, और साइड से भी जुड़ा होता है। ठीक है, जॉइंट साइड। तो ये दो आर्टिकुलेशंस प्रेजेंट होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा होता है साइड वाले पार्ट्स, साइड पार्ट जुड़ा होता है। ठीक है, दीज आर द 2 आर्टिकुलेशन जॉइंट साइड ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, दूसरा होता है जो जॉइन किसके साथ, ऐसा पार्ट जो जॉइन किसके साथ करता है, साइड ऑफ वर्टिब्रा के साथ एक पार्ट ये होता है, और दूसरा जो जॉइन करता है बॉडी ऑफ वर्टिब्रा के साथ। ठीक है ना, ये दो आर्टिकुलेशंस प्रेजेंट होते हैं। आप मैं अगर इसकी रिब्स की क्या करूं बात, अब मैं अगर रिब्स की थोड़ी सी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूं, रिब्स को किस तरह हमने डिफ्रेंशिएट किया है। पहले जो 7 रिब्स हमारे पास आते हैं, 7 पेयर्स, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स।
उनको हम बेटा जी क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज ट्रू रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स को क्या बोला जाता है, ट्रू रिब्स। और ये डॉर्सली अटैच होता है टू द थोरैसिक वर्टिब्रा और वेंट्रली किसके साथ, स्टर्नम के साथ। ये याद रखना है क्या होता है। ये पहली बात, ये डॉर्सली अब किस वर्टिब्रा के साथ जुड़े होते वो तो पता होना चाहिए सर। ये डॉर्सली जुड़े होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ। किसके साथ, थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ जुड़े होते कौन, हमारे ट्रू रिब्स। और वेंट्रली तो ऑब्वियस बात है स्टर्नम के साथ ही जुड़े होंगे। ओके सर, समझ गए। अब अगर मैं बात करूं, ये जो स्टर्नम के साथ ही जुड़े होते हैं, ये स्टर्नम के साथ किसकी मदद से जुड़े होते हैं। सेकेंड हम बताते हैं स्टर्नम के साथ, बट वट विद द हेल्प ऑफ वट they are attached connected to the sternum with the help of what, hyaline कार्टिलेज। एक कार्टिलेज की मदद से, उसको बोलते हैं हयालीन कार्टिलेज, उसकी मदद से स्टर्नम के साथ ही जुड़ा होता है कौन, हमारे ट्रू रिब्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्दर, जो हमारे 8th सेकेंड टाइप ऑफ जो रिब्स होते हैं उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। ये था फर्स्ट टाइप ट्रू रिब्स। सेकेंड टाइप ऑफ रिब्स के अंदर जो सेकेंड पोर्शन है उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, या फिर फॉल्स के अलावा इनको बोला जाता है वर्टिब्रोंडल रिब्स। अब इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास 8th रिब, 9th रिब और 10th रिब्स। ये 3 आते हैं, 8th 9th 10th। ये कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं दिखाते, डोंट शो एनी आर्टिकुलेशंस, कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं दिखाते किसके साथ, बट सर स्टर्नम के साथ। मतलब सर एक चीज़ के साथ तो जुड़े होंगे, दैट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, बट ज्वाइन टू द 7th रिब ऑफ, बट ज्वाइन। मगर हमने क्या बताया कि ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े होते, स्टर्नम के साथ जुड़े ही नहीं, लेकिन ये ज्वाइन होते किसके साथ, 7th रिब के साथ, विद द हेल्प ऑफ hyaline कार्टिलेज। इसकी मदद से किसके साथ जुड़े होते, इट इज देयर फॉर, जुड़े होते किसके साथ, योगा फॉल्स, योगा ट्रू रिब्स। ठीक है, ये जुड़े होते किसके साथ सर, जुड़े होते हैं रिब 7th रिब के साथ, विद द मतलब 8th 9th 10th जो होते हैं ये जुड़े होते हैं 7th रिब के साथ, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज। देखिए डॉर्सली तो जुड़े होंगे थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ ही, बट अगर मैं वेंट्रली बात करूँ स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, बल्कि ये जुड़े होते हैं 7th रिब के साथ। किसकी मदद से, दे आर अटैच विद 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज। इसको हम अभी देखेंगे डायग्राम के अंदर अच्छे से। अब जो हमारे पास लास्ट 2 पेयर्स बचे, अब लास्ट 2 पेयर्स कैसे, देखिए 8 9 10 3 हो गए, 7 8 9 10 11 12, 2 ही बचे थे, ये लास्ट 2 पेयर्स है। 12 पेयर्स है, मतलब 24 रिब्स। अब जो लास्ट 12 पेयर्स इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, 8 9 10 11th एंड 12th पेयर आ जाएगा। 12th पेयर, 11th and 12th pair of ribs। जो 11th और 12th पेयर ऑफ जो रिब्स होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट वेंट्रली कनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। मतलब वेंट्रली अगर मैं बात करूं, नॉट कनेक्टेड, मतलब ना तो कार्टिलेज की मदद से किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है वेंट्रली, दे आर फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहे होते हैं बस पीछे स्टर्नम के पीछे किसी से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े, एंड देयर फॉर आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, इनको बोलते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। ओके, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ओके,
ख़त्म कहानी। लास्ट 2 पेयर्स के बारे में पढ़ा, इसमें भी हमने देखा इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। समझ गए लास्ट पेयर्स को? दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर बट दे आर देयरफॉर कनेक्टेड स्टर्नम नीचे वर्टिबल कॉलम के साथ ही जुड़े होंगे, बट वेंट्रली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े होते, तो देयरफॉर दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। मतलब इस तरह अगर वर्टिबल कॉलम इधर से जुड़े होंगे लेकिन फर्दर इसके ऊपर स्टर्नम होता है इस तरह, उसके साथ ही जुड़े नहीं होते, ठीक है ना। ऐसे समझ लो कि ये फ्लोट कर रहे होते एक साइड से, ठीक है। अब थोरैसिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोरैसिक वर्टिब्रा। ये आपको लग रहा है इजी, लेकिन भूल गया होता है बंदा जब एग्जाम होता है। थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स प्लस हमारे पास आते हैं स्टर्नम। ये तीन मिलके क्या बनाते हैं भाई साहब? दी फॉर्म द रिब केज। दे फॉर्म द रिब केज। व्हाट? थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम, दीज फॉर्म द रिब केज। सही ना? तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको, और इसको करते हैं थोड़ा लेंथ में ज़्यादा ही छोटा करते हैं, इसको ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बड़ा बड़ा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वापस छोटा करके इसको एक ही पेज पे पहुंचाएंगे, ताकि लगना भी तो चाहिए कम ही पड़ा, होनेंगे बहुत पड़ा। देख कितना कम हमने पढ़ा है। देखिए अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, आ गया ही। अब देखिए हमने क्या बताया, सबसे फर्स्ट 7 पेयर्स जो हमारे पास हैं दे आर ट्रू रिब्स। बन देखते हैं फर्स्ट ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। तो पहले 7 तो हमें समझ आ गए सर, ये हमारे पास है ट्रू रिब्स। और ये पीछे से ये हमारे पास है वर्टिबल, ये वाला जो है वर्टिबल कॉलम है, ये हमारे पास क्या स्टर्नम है, ठीक है ना, जो लिखा भी है मैंने। अब देखिए यहाँ पर स्टर्नम के साथ भी जुड़े हैं, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक जो जुड़े हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ जुड़े हैं। अगर मैं ट्रू रिब्स की बात करूँ, अगर बताओ 7 रिब्स मैंने बोले डॉर्सली थोरैसिक वर्टिब्रा विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन ये जो अगर मैं बात करूँ, ये जुड़े होते हैं विद किसके साथ? स्टर्नम के साथ। किसके हेल्प के? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है ना। ये 6th रिब भी जुड़ी है इसके साथ और 7th भी इसके साथ जुड़ा है, ठीक है ना, ये हमें पता है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, फॉल्स रिब्स 8th, 9th और 10th। ये 8th है, 9th और 10th है। जो 8th, 9th, 10th है, अगर मैं 8th, 9th, 10th की बात करूँ, ये ऐसे रिब्स हैं हमारे पास। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होगा, पहले एक चीज़ तो भूल गया मैं बोलना। देखिए ये सारा इसके साथ जुड़ा है ना, देखिए पहला रिब भी डायरेक्टली जुड़ा है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी। अब इस 7th में थोड़ा आपको इसके साथ जॉइंट दिखता हो, आप देखेंगे क्यों। यहाँ पर देखना आप क्या मैंने लिखा है, कहाँ गया, फॉल्स। 8, 9, 10 डू नॉट शो आर्टिकुलेशन विद द स्टर्नम बट जॉइन विद द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये 7th रिब के साथ जुड़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करेंगे यहाँ पर जो 8th, 9th और 8th, 9th और जो हमारे 10th है, ये देखिए 10th रिब जो है ये किसके साथ यहाँ पर जुड़े हैं? ये वाला है 8th, 9th और 10th। ये देखिए ये जुड़े हैं यहाँ पर 7th रिब के साथ, ये 7th वाला इसके साथ जुड़े हैं। ये 5 है और ये 6th नहीं है, कहाँ गया है समझ नहीं आ रहा। 10, 9, 8, हाँ ये 7th रिब है, इसके साथ जुड़े। फिर 7th रिब इधर पे जुड़ा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये 5th है और ये 6th है, ये जुड़ा है, ठीक है। मतलब 8, 9, 10 जो है ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े हैं, ये जुड़े होते हैं तो द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ 7th रिब
अब सेवंथ रिब के साथ किसकी मदद से जुड़े होते हैं? इसी हायालिन कार्टिलेज की मदद से जुड़े होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स, या फिर वर्टिब्रोन्टल रिब्स कहते हैं, ठीक है ना, या फिर उनका बोला जाता है फॉल्स रिब्स। अब अगर फर्दर बात की, मैंने बोला था व्हाट आर दीज फ्लोटिंग रिब्स, व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स, इनके बारे में मैंने बताया था। इनमें हमारा 11th और 12th आता है, 12th रिब आता है। ये हमारे पास स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े होते, बट उसके साथ तो जुड़े होंगे ना वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हैं ये तो, लेकिन ये 11th और 12th जो है, ये वाला और ये वाला, ये वेंट्रल स्टर्नम के साथ बिल्कुल ही नहीं जुड़े हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो हो गया हमारा एक ख़त्म। ट्रू रिब्स भी देख लिया, फॉल्स रिब्स भी हमने देख लिया, और फ्लोटिंग रिब्स भी हमने देख लिया। तो ये हमने बात की। तो हमने क्या बताया, एक यहाँ पर पॉइंट बताया था मैंने, कहा है थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स और जो स्टर्नम है वो मिलके बनाते हैं रिब केज। ये ऐसा पॉइंट है, आपको नोट करना है, या आपके दिमाग में नहीं बैठा होगा, अब आप फिर गलत से लिख दोगे। उधर आएगा वर्टिब्रल कॉलम का मिसाल कोई सर्विकल, ऐसे आएगा सर्विकल वर्टिब्रा प्लस प्लस रिब्स प्लस स्टर्नम, ये फॉर्म करता है रिब केज। अब आपको पता ही ना, बोले टिक पता ही नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने 3 चीज़ें याद रखी सर। एक को हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है, प्लस जो हमारा रिब्स होते हैं, प्लस RIBS रिब्स जो होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा प्लस रिब्स, प्लस हमने क्या बताया, थोरेसिक वर्टिब्रा प्लस हमारे पास रिब्स होते हैं, और साथ में हमारे पास और एक और, उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये जो है ये हमारे पास फॉर्म करते हैं रिब केज। सो इसी तरह हमने ख़त्म कर दिया अपना जो हमारा पोर्शन था ये वाला। स्कल भी हमने देख लिया, वर्टिब्रल कॉलम भी, रिब्स भी, और स्टर्नम। शायद स्टर्नम में देखा था, इधर पे ही कर लेते हैं स्टर्नम को, इतना स्टर्नम है ही नहीं कुछ, तो किस पे टाइम वेस्ट करेंगे। आपके NCERT पे जो है स्टर्नम के लिए एक लाइन लिखिए, दैट इट इज़ फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। क्या है ये? एक फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल thoracic, sorry, on ventral thoracic का midline of thoracic। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते, इनमें से कौन कौन से फ्लैट बोन्स नहीं है? सही है, देखिए स्टर्नम तो हमारे पास एक फ्लैट बोन है, ये तो हमें पता है। क्या हमने इसको भी पढ़ा था फ्लैट बोन, वर्टिब्रल कॉलम को? नहीं सर, हमने तो और एक में पढ़ा था फ्लैट, दैट इज़ हमने पढ़ा था रिब्स में शायद। हाँ, ये देखिए ईच रिब हमारे पास फ्लैट बोन, आप फ्लैट बोन है। तो आपको इस तरह एग्जांपल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स, और आएगा आपके पास सपोज स्टर्नम, और आएगा सपोज मैं कर रहा हूँ स्कल। चूज़ द ऑड वन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ऑड वन आप कैसे चूज़ करोगे? सर ये भी रिब का पार्ट है, ये भी रिब का पार्ट है, सर रिब के साथ ये भी आता है सर, बट वर्टिब्रल कॉलम तो आपको समझ नहीं आए, तो ये याद रखना है। उधर अब शायद ऑप्शन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्लैट बोन किसके पास है। चूज़ द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैट बोन। तो बोलोगे फॉल्स रिब्स, सर हमें पता है रिब्स के पास फ्लैट बोन होता है, तो फॉल्स और ट्रू दोनों के पास होगा हमारे पास फ्लैट बोन। फिर बचा स्टर्नम, स्टर्नम भी हमें पता, एक ही सेंटेंस उसका, दैट इज इट्स अ फ्लैट बोन, जो हमने क्या बताया, इट्स अ फ्लैट बोन ऑन द, किसके ऊपर है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, वो हमें पता है। तो ये भी है, तो उसका मतलब इनकरेक्ट हमारे पास स्कल है। स्कल की बात करें, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। सो ये वाला लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले लास्ट लेक्चर के अंदर, वो लास्ट ही लेक्चर रहेगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। साथ में हम उसके अंदर पढ़ेंगे जॉइंट्स, जो थोड़े ही हैं, 3 ही जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, और पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ईजी है। हमारे हाथ पाँव फर्मस, अल्ना, रेडियस, ये तो आपको पता होगा मुझे लगता है, उनके बारे में पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार